हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस हॉटस्पॉट। तो बच्चों, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग डिटेल चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टर्म 2 में एक नया चैप्टर फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, जो आपका टर्म 2 के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, आपने मैग्नेट तो देखा होगा, मैग्नेट के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। आप लोगों को शेफर्ड की स्टोरी भी पता होगी कि मैग्नेट होता क्या है ना। तो मैग्नेट एक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग जनरली जानते हैं मैग्नेट क्या करते हैं, आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैग्नेट आयरन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ओके, तो मैग्नेट जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब मैग्नेट के पास जो होता है वो दो तरह का पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट के पास दो तरह के पोल होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट को हम लोग कितना भी डिवाइड कर दें, मान लो इस मैग्नेट को हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं, तो मैग्नेट क्या होता है, डिवीजन के बाद भी उसके पास दो तरह के पोल हमेशा मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जनरली हम लोग अगर माइंडसेट बना ले कि नॉर्थ पोल को हम लोग जनरली पॉजिटिव ले लेते हैं और साउथ पोल को जनरली क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो ये मैग्नेट के बारे में था। अब हम लोग बहुत सारे मैग्नेट देखे होंगे, तो आप लोग बहुत सारे मैग्नेट में इस तरह के मैग्नेट आप लोग देखे होंगे, एक जिसको बार मैग्नेट है ना, दूसरा हॉर्सू टाइप मैग्नेट, तीसरा निडल मैग्नेट, 4 सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट। इससे तो हम लोग ने बचपन में खेला भी होता हो, जो हम लोग ट्रेड मेला में जाते थे तो ये सब टाइप मिलता था जो रिंग जैसी आवाज़ करती थी, है ना, रिंग मैग्नेट। और जनरली आप लोग ने जो भी क्लासेस में 6-7 में ये हॉर्सू मैग्नेट ये सब के बारे में हम लोग देखा होगा। ये एक निडल मैग्नेट है जो डायरेक्शन जैसे कॉम्पास वम्पास में यूज़ होता है इसका। ओके, अब आते हैं बच्चों कि मैग्नेट के पास कैसा फोर्स होता है। ठीक है, तो मैग्नेट में दो तरह का फोर्स काम करता है, वो है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स जनरली दो तरह के होते हैं, रिपल्सन और अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, रिपल्सन मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। ठीक है बाबू, और अट्रैक्शन का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर अनलाइक पोल्स होंगे, लाइक साउथ और नॉर्थ, जब अनलाइक पोल्स होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और अगर अपोजिट सेम तरह के पोल होंगे, फॉर एग्जांपल नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, यानी लाइक पोल्स होंगे, तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। आपको फिगर में देख रहे होंगे कि देखो दो साउथ साउथ पोल है तो एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं और दूर हट रहे हैं ना। अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, दो नॉर्थ साउथ को मिला दे रहे हैं, वहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। तो जनरली इसी तरह का होता है कि लाइक पोल्स मिलाएंगे तो क्या करेंगे, रिपल करने लगेंगे बच्चों। ठीक है, और अनलाइक पोल्स मिलाएंगे तो अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो इसको जनरली ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के बीच में वर्क करता है। अगर हम श्योर टेस्ट के बारे में बताएं, कोई चीज़ मैग्नेट कब होता है, तो एक रिपल्सन ही हमको बताता है श्योर टेस्ट। मतलब कोई किसी चीज़ को अगर मैग्नेट रिपल कर रहा है तो जनरली बात है वो सब्सटेंस भी क्या रखता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बच्चों, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्चुअल लाइन होता है। ये क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स होता है, जो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है फोर्स का। ठीक है, अगर इसको डिटेल में देखें तो आप देख रहे हो, अपने शुरू में मैंने बार मैग्नेट लिया था, तो देखो बार मैग्नेट में यहाँ आप देख रहे हो ये जो लाइंस आपको शो कर रहे हैं, ये जो लाइन आपको दिख रहे हैं, ये सब लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक लाइंस। ओके, मैग्नेटिक लाइंस बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये देखो आप जनरली देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकल रही है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, और साउथ पोल में, ये जनरली साउथ पोल में क्या होता है, अंदर की तरफ एंटर करती है। ठीक है, मतलब हमको दिख रहा है कि इनवर्ड डायरेक्शन कहाँ बनता है, साउथ पोल के पास, और नॉर्थ पोल से ये बाहर निकलती है। ठीक है, और क्या होता है, ये मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये मैग्नेट के अंदर कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। मतलब ये जनरली ऐसे, अगर मैं इसको बनाऊँ, इसको पूरा कर दूँ, तो ये इस तरह का कुछ डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, मतलब ये साउथ पोल के पास क्या होती है, एंट्री करती है मैग्नेट में, और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का हम लोग प्रॉपर्टीज में क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टीज है बच्चों,
सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हमने देखा तो सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, ओके, और एंड इन खत्म, एंड होती है और टर्मिनेट होती है, ओके, एंड या टर्मिनेट लिख सकते हैं, और एट साउथ पोल, ओके। ये टर्मिनेट भी वहीं से होती है और एंड भी वहीं पे होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टीज था। दूसरा है ये क्लोज लूप बनाता है। कैसा लूप बनाता है, क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब हो गया, देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं मैग्नेट लूँ तो ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल, तो ये ऐसे करके एंट्री इसमें कर रहा है, ओके, और ये अंदर की तरफ इसमें जाता है। तो ये देखो ये जो आपका कर्व बन रहा है ये क्या बंद है, ये जो कर्व आपका है ये क्या है, पूरा टोटली बंद है, ठीक है, तो ये क्लोज लूप बनाता है। तीसरा है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं कहीं पर, अगर मान लो ये मैग्नेट मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मान लो क्रॉस करा के इस तरह कट कर दे रहा हूँ, तो मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों आपको दिखाती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर डायरेक्शन, अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे हो गया और एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ हो गया। तो एक समय में दो डायरेक्शन पॉसिबल होना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स। तो अगर एक टाइम में किसी पॉइंट पर एक डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में नहीं लगेगा, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। यहाँ भी मैंने जो फिगर दिखाया आपको, यहाँ भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, और डिस्टेंस जब ये आउटवर्ड निकल रही है तो एक दूसरे से डिस्टेंस बना रही है, ठीक है, और मिल कहाँ रही है, नॉर्थ और साउथ पोल पे, लेकिन इंटरसेक्ट यानी कट एक दूसरे को नहीं कर रही है। आप कहीं नहीं देख रहे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। रीजन एक ही है कि एक पॉइंट पे हम दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकते मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का, ओके, मतलब लाइन से यहाँ पर मान लो एक डायरेक्शन यहाँ ले लिया और एक कट करके निकल जाएगी, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इस पॉइंट पे मुझे मिलेंगे, जो इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से प्रूव होता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब बच्चों अब अलग अलग हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक फिगर, वो फिगर आउट कर लिए, दूसरे फिगर को लेकर समझते हैं कि देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट मैंने लिया, और दोनों मैग्नेट देखो यहाँ से नॉर्थ से इससे निकल रहा है रेस, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ घुस रहे हैं, साउथ पोल में, ठीक है, और यहाँ से देखो नॉर्थ पोल से निकल करके आउटवर्ड डायरेक्शन में फैल रहा है और यहाँ साउथ पोल में ये एंट्री कर रहे हैं, ओके। यहाँ से ये जो मैग्नेट मान लो ये ऐसे करके हम लोग इसको जोड़ सकते हैं कि एज्यूम करते हैं कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, ऐसे करके यहाँ पर एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एंट्री कर रहा है, यहाँ से भी नॉर्थ पोल में साउथ पोल में एंट्री कर रहा है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती है। क्लियर बच्चों, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जाम में हो सकते हैं पूछ जाए, तो आप लोग इसको आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे और एक मैग्नेट की तरह हम इसको समझाए हैं कि देखो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी पासेस करती हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने दो मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट का नॉर्थ इस तरफ रख दिया, एक तरफ मैग्नेट का साउथ इस तरफ रख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो क्या हो रही है बच्चों, नॉर्थ से साउथ की तरफ एंट्री कर जा रही है। फिर मैंने जब यहाँ डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसका क्या कर दिया, नॉर्थ को आगे कर दिया, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, रिपल कर रही है और एक दूसरे को बिना टच किए पास कर रही है। यहाँ पर बच्चों देखो बिना टच किए इसको पास करे, ठीक है। उसी तरह और लाइक मैग्नेट, यानी मैंने दोनों का साउथ ला के यहाँ रख दिया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपल ही कर रही है, लेकिन इंटरसेक्ट होते हुए कहीं पर एंट्री नहीं कर रही बच्चों, ठीक है। तो इस तरह हमको पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग एक नए टॉपिक पर आते हैं बच्चों, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्यों, देखो अभी तक हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे कि मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ओके, कि मैग्नेट होता क्या है। और इस चैप्टर में आपका देखो हेडिंग जब पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जब करंट पास करती है तो कैसा प्रॉपर्टीज रखती है। तो
हीटिंग इफेक्ट तो हम लोगों ने पढ़ चुका। और एक प्रॉपर्टी रखती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब करंट कहीं से पास कर रही है तो वो क्या करती है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है बच्चों। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है उसको प्रूव ऑर्स्टेड ने किया था। अब इन्होंने क्या किया था, देखो बच्चों, इन्होंने एक इस तरह का तैयार किया था, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल एक सर्किट तैयार किया था। उसमें क्या किया था बच्चों, एक मैग्नेटिक कंपास उन्होंने लिया था, एक मैग्नेटिक कंपास बच्चों इन्होंने लिया और क्या किया, बैटरी को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए। अब क्या हुआ बच्चों, जब इससे करंट फ्लो कराया गया तो ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि देखा उन्होंने कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है निडल, मैग्नेटिक निडल मूव कर रहा है। और आप जानते हो मैग्नेटिक निडल क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। तो आसपास कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके चारों तरफ, तो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शुरू कर देगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ बच्चों, यहाँ भी डिफ्लेक्शन हुआ, समझे। जब यहाँ से करंट मैंने पास करवाना शुरू किया, ऑर्स्टेड ने जब पास करवाया तो क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शुरू हो गया बच्चों। तो ये डिफ्लेक्शन क्या प्रूफ करता है कि ये कंडक्टिंग वायर जो है, जब इससे करंट फ्लो कराया जा रहा है तो ये अपने अराउंड, यानी कि मान लो ये यहाँ से पास कर रहा है तो ये अपने अराउंड, ये यहाँ से पास कर रहा है तो अराउंड, समझे, ये क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इस तरह हमको क्या पता चला कि जो करंट है यानी पासिंग करंट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ओके। यानी अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इससे हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि जब स्ट्रेट कंडक्टर या किसी तरह का कंडक्टर होगा बच्चों, तो उससे कैसे करंट पास करेगा, उस करंट के पास होने से उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसको समझने के लिए मैक्सवेल ने एक रूल बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो बच्चों ये राइट हैंड है हमारा, ओके। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा वायर है, ठीक है बच्चों, एक वायर है और इससे करंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो मैक्सवेल ने बताया कि जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टिंग वायर को एज्यूम कर लेते हैं कि हमने ऐसे पकड़ा, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड का क्या करना है, थंब को दिखाना है। तो मैंने ये थंब को, राइट हैंड की थंब को ऊपर की तरफ किया तो मेरा फिंगर क्या हुआ, कर्ल हुआ। ये जो कर्ल ऑफ फिंगर, ये जो फिंगर मेरा सारा मुड़ा, ये फिंगर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ओके बच्चों। जैसे देखो यहाँ पर इस फिगर में, जैसे करंट यहाँ ऊपर फ्लो हो रहा था बच्चों, यहाँ पे करंट देखो बच्चों ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, थंब को रखा और कर्ल किया। ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है ये क्या हो रहा है, इस तरह का गोल घूम रहा है ना बच्चों, इस तरह का गोल घूमने की कोशिश कर रहा है। और देखो बच्चों ये क्या है, कुछ हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है बच्चों। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज कुछ दिख रहा है। तो इसका मतलब वो क्या पता चलता है कि जब हम लोग करंट ऊपर की तरफ स्ट्रेट करंट फ्लो कर रहा है तो आपकी उंगली ऐसे उल्टा घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। उसी तरह जब डाउनवर्ड करेंगे तो डाउनवर्ड में अगर करंट को फ्लो करा रहे हैं तो डाउनवर्ड इस तरह हो जाएगा, तो आपकी कर्ल ऑफ फिंगर क्या हो रही है, इस तरह घूम रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे क्या पता चलता है कि स्ट्रेट कंडक्टर में अगर अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बनेगा, वो बनेगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब वो डाउनवर्ड फ्लो होती है तो कैसा बनता है, क्लॉकवाइज। अब किसी तरह भी हम लोग कंडक्टर को देख सकते हैं। अगर मान लो स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, ऐसे है कंडक्टर, इस तरह फ्लो हो रहा है, तो बच्चों आपको ऐसे पकड़ना है और ये उंगली अंगूठे को इस तरह रखना है। तो देखो बच्चों आपकी ऐसे करके आपकी कर्ल हो रही है फिंगर, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ इस तरह है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमको समझ में क्या आता है, तो इस रूल से हम लोग क्या समझते हैं, तो इस रूल से हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शन कैसे हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर में निकाल सकते हैं बच्चों। अब क्या है, अब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके लिए देखो इसने एक्सपेरिमेंटल आप दिया होगा आपके एनसीईआरटी में कि एक पेपर बोर्ड लिया गया और क्या रखा गया, एक स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में उसको रख करके कंडक्टर में से करंट फ्लो कराया गया। इस कंडक्टर में से क्या किया गया, करंट फ्लो कराया गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या, इसके फ्लो होने से तो देखा गया कि जैसे इससे इस कंडक्टर से करंट फ्लो होने लगा, इस कंडक्टर से जैसे करंट फ्लो होने लगा तो ये क्या, इस पे जो है आयरन फिलिंग्स रखा गया था,
बच्चों इस पेपर पे क्या रखा गया था, ये जो आप देख रहे हैं इस पे छोटे छोटे हमने आयरन फिलिंग्स रखे थे। ठीक, आयरन फिलिंग क्या करें, मूवमेंट करने लगे। आप तो जानते हो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे, वहां पर आयरन है तो अट्रैक्ट होने लगेंगे सीधा अट्रैक्शन फोर्स के चलते, है ना। तो उन्होंने आयरन फिलिंग्स यहाँ पर क्या किया, वाइब्रेशन रखने लगे। ठीक है, और जब इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा इसको प्रेस किया गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा हिलाया गया, ठीक है, हिलाने की वजह से क्या हुआ, इस तरह का शेप मिलने लगा हमको बच्चों। तो इस तरह का शेप मिलने से क्या हुआ, एक कोसेंट्रिक शेप बन गया। ठीक है, देखो कोसेंट्रिक सर्कल सब बने होंगे। तो इससे क्या पता चला कि जब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या होता है, गोल होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। ठीक है, और डायरेक्शन बच्चों हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं कि ऐसे क्या है, तो ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज बच्चों होगा। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ कैसा फील्ड बनता है उसके बारे में हम लोग डिटेल देख लिए, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप है। अब ये सर्कुलर लूप है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो उसके चारों तरफ बच्चों देखो ये फिगर में आपको समझ आ गया। यहाँ पर एक सर्कुलर लूप ले लिए और उसमें कार्डबोर्ड क्या किए, इस सर्कुलर लूप के दो स्पेस में हम लोग डाल दिए। अब इसमें करंट का डायरेक्शन बच्चों देखो, अब इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ये इस तरह यहाँ से इस तरह निकल रही है और इस कंडक्टर में वापस अंदर की तरफ आ रही है ना बच्चों। तो जब कंडक्टर में अंदर की तरफ आ रही है तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ से निकल रही है। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर होता तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते, तो देखो ऐसे अंगूठे को रखते थंब को, तो ये कर्ल क्या बताता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती। और अराउंड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है बच्चों। ठीक है, और देखो यहाँ एंट्री कर रही है तो जब यहाँ थंब रखेंगे तो देखेंगे कि कर्ल ऑफ फिंगर क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जब ये यहाँ पर क्लॉकवाइज है इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है। तो इस तरह हम लोग सर्कुलर लूप के दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को दिखा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट है टॉपिक पे आते हैं, इस पर ही और एक कंडक्टर देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, अब सोलेनॉइड में कैसा होता है, अब देखो सोलेनॉइड हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक नंबर ऑफ टर्न्स एक लपेटा जाता है एक सिलेंड्रिकल शेप पर, तो इस तरह करके सोलेनॉइड बनता है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें भी करंट फ्लो करेगा बच्चों, अब इसमें भी करंट फ्लो करेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो ये लगभग मुझे बार मैग्नेट की तरह दिख रहा है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं इसमें एक सिंपल सा आपको रूल याद कर लेना है कि देखो जहां पर भी आपको क्लॉकवाइज दिखे, जहां पर भी करंट क्लॉकवाइज बनने लगे तो उसका मतलब है वहां पर जो है बाबू साउथ पोल बनेगा। कैसा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ओके, और जहां पे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगे वहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। यानी आपको देखना है कि क्लॉकवाइज अगर आया, क्लॉकवाइज आया तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज आया तो उस जगह पर नॉर्थ पोल। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है यहाँ पर देखो, अब यहाँ से देखो बच्चों यहाँ पे करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इधर ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ये ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ फ्लो होने लगा, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, है ना बच्चों। और यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट आने लगेगा, यहाँ नीचे में है तो यहाँ करंट इस तरह करके करंट हर जगह फैलेगा। तो अगर हम सिर्फ इस फिगर की बात करें, इस फिगर की, तो यहाँ पर बच्चों कैसा दिख रहा है हमको, यहाँ पर देखो करंट अंदर की तरफ घुस रहा है तो करंट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ करंट देखो कैसा है, यहाँ पर अंदर की तरफ है ना। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। और इस जगह अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ है इस जगह, और इस जगह क्या है, इस जगह पे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यानी ये क्या होगा, मेरा साउथ पोल होगा। और इस जगह देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट इस तरह है, तो अगर इस फिगर को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर जनरली मैं इस तरफ से इसको देखूं तो ये मुझे क्या नजर आएगा, क्लॉकवाइज नजर आएगा, क्योंकि देखो ये फिगर ऐसा होगा और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में इस तरह नजर आ रहा है ना। तो बच्चों ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर मैं इस तरफ फिगर को देखूँ, सिर्फ ये लाइन को देखूँ, तो ये लाइन में बच्चों देखो क्या है कि इस तरह है और ये ऐसा डायरेक्शन में यहाँ करंट हो गया है। तो इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज को शुरू कर रहा है और ये लाइन क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज को। तो इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका साउथ पोल बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल। और हम लोग जानते हैं अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को डायरेक्शन तो आपको मालूम है कैसे दिखाना है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल डायरेक्शन में करंट जो लाइंस होती है वो साउथ पोल पर एंट्री करती है और नॉर्थ पोल से निकलती है। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड से क्या दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग दिखा सकते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो थोड़ा सा तो आपको पहले से जानकारी इसकी होगी, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा अच्छे डिटेल से देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। क्योंकि याद तो सब कर लेता है, लेकिन जब इसका हम लोग न्यूमेरिकली इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ परेशानी होने लगती है। रट तो सब लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली है क्या। तो देखो फ्लेमिंग ने क्या बताया कि दो अगर मैग्नेट, मान लो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच हमने दो मैग्नेट ले लिए हैं, साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट से क्या होगा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा। अब उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं, यानी स्ट्रेट वायर रख दिया, उससे करंट फ्लो करा दिया। तो उसमें पूछता है कि फोर्स की डायरेक्शन तब क्या होगी, उसमें क्या आ जाता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। यहाँ देखो बच्चों, मान लो यहाँ पर आपने क्या रखा, नॉर्थ पोल रख दिया, ओके, और यहाँ पर बच्चों आपने क्या रखा, साउथ पोल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे आपने साउथ पोल रख दिया और इसके बीच में मैंने क्या किया, एक करंट कंडक्टिंग वायर रख दिया जिससे करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, जिससे करंट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ। अब डायरेक्शन पूछना है कि इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखो ये तो परमानेंट मैग्नेट हो गया NS, तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये करंट की डायरेक्शन आपके ऊपर हो गई। तो अब क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर आपको दिखाना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको क्या करना है, यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अब देखो क्या है कि यहाँ पर अगर ये फिंगर, ठीक है, ये फिंगर आपकी क्या दिखाए, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन दिखा दे, ठीक है, और ये थंब यहाँ पर आपका ये जो मिडिल फिंगर है वो क्या दिखा, करंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ये जो आपकी थंब है, ओके, ये जो आपकी थंब है वो क्या दिखाएगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर हमको यहाँ डिटेल में पढ़े तो देखो यहाँ पर आपकी 4 फिंगर की डायरेक्शन है ये, ठीक है, और ये आपकी मिडिल फिंगर की डायरेक्शन है, 4 फिंगर की डायरेक्शन और ये मिडिल फिंगर की डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन जस्ट इन दोनों के 90 डिग्री पर होगी, तो मतलब ये क्या होगी, नीचे की तरफ होगी फोर्स। ओके बच्चों, तो इस तरह हम लोग मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखें इसको थोड़ा डिटेल में कि कहना क्या चाहता है ये लॉ, तो देखो यहाँ पर क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ we hold the thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other such that the forefinger points in the direction of magnetic field, the middle finger points in the direction of current, then the thumb show the direction of फोर्स ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो मतलब फोर्स जो का डायरेक्शन कौन बताएगा, वो आपका थंब बताएगा, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था बच्चों। तो इसको हम लोग इस तरह भी समझे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक N मैग्नेट ले लें, नॉर्थ पोल का मैग्नेट ले ले और इस जगह पे क्या रखें, साउथ पोल का मैग्नेट रख लिए बच्चों, ठीक है, और मान लो करंट का डायरेक्शन अपोजिट दे देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन तो अब अपोजिट हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स रहेगा, इस तरफ से इस तरफ। तो देखो आपको क्या करना है, आपका ये फिंगर जो 4 फिंगर है वो किसको डायरेक्शन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो मिडिल फिंगर नीचे हो गया, तो फोर्स देखो आपका जो थंब है वो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी इस जगह पे जो अगर फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर कौन वर्क करता है, तो आपके जो बुक है उसमें सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि ये टॉपिक आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे जो वर्क करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर बच्चों। अब इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और ये क्या करेगा, उससे कोई वर्क करेगा। हम लोग मोटर का यूजेस तो देखेंगे, तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो देखो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। अभी बच्चों हमने जस्ट देखा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे दिखाना है आपको। तो देखो यहाँ पे NS2 हम लोग मैग्नेट ले लिए हैं। अब इसमें बताओ बच्चों कि फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, फील्ड की डायरेक्शन तो मेरा ये हो गई, ठीक है। और अब हमने करंट यहाँ फ्लो कराया, तो करंट आपको दिखा होगा कि यहाँ पर करंट, देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट जो इसमें फ्लो करेगा इस तरह करके फ्लो करेगा और यहाँ से वापस आएगा, ठीक है बच्चों। तो जब ये इस लाइन के लिए देखें, तो इस लाइन के लिए जब देखेंगे, जब हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो देखो ये आपकी 4 फिंगर दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये जो है करंट की डायरेक्शन को। तो जस्ट इसको पलटना होगा, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये जो थंब है आपका वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, फोर्स। तो इसका मतलब है इस जगह पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, और इस जगह पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ, जब हम लोग यहाँ लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, तो देखो बच्चों, जब हम लोग इसको अंदर की तरफ ठेले और इसको ऊपर की तरफ लगाएं, तो ये जनरली क्या होगा, घूमने लगेगा। ये घूमने लगेगा तो मतलब टॉर्क आ गया इसमें, है ना। तो इस तरह क्या होगा, ये मोटर क्या होता है, घूमने लगता है। और हम लोग क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब यहाँ पे एक्सेल पे हम लोग कुछ लगाते हैं तो इससे वर्क करने लगता है। जनरली जिस वर्क के लिए हम लोग मोटर का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग था मोटर का। कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया कि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक बैटरी लगा रहता है, एक सर्किट हम लोग लेते हैं जिसमें एक आर्मेचर होता है यहाँ पर, जिसको ABCD आर्मेचर बोलते हैं। उसके साथ एक कार्बन ब्रश XY लगा रहता है, और एक क्या लगा रहता है, PQ स्प्लिट रिंग लगता है, जो चेंज करते रहता है डायरेक्शन को। कार्बन ब्रश का स्टेबल जगह रहता है ना, और 2 क्या लेते हैं, परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं, जो क्या करते हैं, इसको स्टेबल परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड देते हैं बच्चों, ठीक है। अब यूजेस ऑफ मोटर हमने देखे कि मोटर का यूजेस कहाँ होता है। तो देखो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ब्यूटी अप्रेंटिस में यूज़ करते हैं, व्हीकल में, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल टूल्स में, पंप्स एंड कंप्रेसर में, ऑफिस इक्विपमेंट में, गार्डन में, और मेडिकल इक्विपमेंट में। इतना सारा कोई यूजेस है आपको। इलेक्ट्रिक मोटर तो जनरली हम लोग के हर लाइफ में यूज़ होते हैं, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करके कोई भी एग्जाम में इसके बारे में हम लोग डिटेल में लिख देंगे बच्चों। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके आगे के सिलेबस में भी आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखो जब कॉइल, ये कॉइल समझो बच्चों क्या होता है कि एक सॉफ्ट आयरन लिया जाता है और उस पर क्या किया जाता है, नंबर ऑफ टन्स कॉपर बांध दिया जाता है, उस पर क्या किया जाता है, उडेंट होता है। तो जब इस पर क्या किया जाता है, जब हम लोग मैग्नेट को अंदर की तरफ इसमें काफ़ी तेज़ी से लेके जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, एमीटर का मूवमेंट हो रहा है। एमीटर क्या करता है, मूव करता है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट के अंदर बाहर जाने से इसमें क्या हो रहा है, एक EMF बन रहा है। EMF को हम लोग अगर दूसरे शब्दों में बोले इजी वे में, तो एक करंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। EMF के बारे में अभी कोई डिटेल मैं नहीं दूंगा, अब इसको समझिए इंड्यूस्ड करंट से। जब मैग्नेट क्या करता है, किसी कॉइल में एंटर करता है बहुत तेजी से, तो क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक करंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही इंड्यूस्ड करंट जो बना, ठीक है, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बुक में आपको डेफिनेशन होगा कि द प्रोड्यूसिंग करंट बाय अ मैग्नेट, ओके। जो मैग्नेट से जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो क्या होता है, वो उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पर मैंने दिखाया कि मैग्नेट को दूर रखे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे थे, जैसे एंट्री कराएं तो ये क्या हुआ, एमीटर का मूवमेंट चेंज हो गया। तो एमीटर का मूवमेंट चेंज होने से हमको क्या पता चला कि इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो। देखो इस तरफ अंदर की तरफ लिखा है तो करंट का फ्लो यहाँ चालू हो गया, है ना बच्चों। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको फैराडे ने सबसे पहले इसका लॉ दिया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रिक, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है किससे बना सकते हैं, किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद है, इसी पर एक लॉ है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, तो राइट हैंड रूल में फ्लेमिंग ने बताया कि
करंट की डायरेक्शन को इसमें बताया गया कि करंट की डायरेक्शन हमको क्या लेना है, ठीक है। क्यों करंट की डायरेक्शन को बताया गया, क्योंकि इसी पर आपका क्या वर्क करता है, जनरेटर। जनरेटर इस बार हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जनरेटर इस बार टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है। जनरेटर क्या करता है बच्चों, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इट स्टेट्स दैट इफ थंब, forefinger and middle finger of the right hand is held perpendicular to each other such that thumb points in the direction of motion of the conductor। कहने का मतलब हो गया कि पहले राइट हैंड लो और तीनों उंगली को परपेंडिकुलर करो। देखो बच्चों इसको परपेंडिकुलर कर दिए। अब क्या करना है कि क्या पॉइंट कर रहा है, सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब थंब क्या कर रहा है, मोशन क्या कर रहा है, फोर्स दिखा रहा है, फोर्स की तरफ लग रहा है, ठीक है। और द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा है। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये आपकी क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी। क्या बताएगी बच्चों, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेना है। थंब किसको दिखा रहा है, तो थंब दिखा रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर यानी फोर्स की डायरेक्शन को। एक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। और जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, तो फोर फिंगर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ की जा रही हैं, ठीक है। तो मिडिल फिंगर क्या शो कर रहा है, तो मिडिल फिंगर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ओके, या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ भी हम लोग बच्चों बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों हमने ये पूरा मैग्नेटिक चैप्टर को पूरा यहाँ डिटेल में पढ़ लिया है। जो भी क्वेश्चन आप लोग कर सके तो इसी लॉ पर बेसिस होंगे और इसी चैप्टर पे बेसिस होंगे, ओके बच्चों। तो इसमें आप लोग को और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है टर्म 2 के सिलेबस में, बस बच्चों इतना ही पढ़ना था जो मैंने एक वीडियो में इसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है बच्चों।